हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना कथा मित्र अमित एक बार फिर से आपके लिए आपके फेवरेट चैनल सुनो कहानी पर लेकर आया हूँ एक और नई कहानी। और ये कहानी है एक कंजूस की कहानी और इस कहानी का नाम भी है कंजूस की कहानी। तो बच्चों, ये एक ऐसे कंजूस की कहानी है जो कि अपने घर में किसी भी तरह का खर्चा ही नहीं करता था। उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसके पड़ोसी, उसके रिलेटिव सब लोग उससे परेशान थे। वो इतना कंजूस था कि वो खाने के अंदर भी ना पैसे खर्चे नहीं करता था। बस बच्चों को अपने, उसके 4 बच्चे थे, उन चारों बच्चों को केवल रोटी दे देता था कि ये रोटी खाओ, ना उसके साथ में कोई सब्जी होगी ना कुछ, इसके ऊपर नमक रखो और खाओ। बच्चे उससे बड़े इरिटेटेड थे, बट क्या करते, वो छोटे बच्चे थे। अब वो पापा जी की रेस्पेक्ट भी करते थे तो पापा जी कुछ कह भी नहीं सकते थे, मगर वो बड़े परेशान थे बच्चे एक्चुअली। तो अब क्या होता है, एक बार वो कंजूस सोचता है कि भाई बहुत दिनों से हम घर में बैठे हुए हैं, तो अब एक काम करते हैं, कुछ दिनों के खर्चा किसी और के यहाँ करते हैं। तो पहुंच जाता है अपनी ससुराल, यानी बच्चों के मामा जी के घर पे। अब बच्चों के मामा जी के घर पे जब बच्चे पहुंचते हैं तो मामा जी तो वैसे ही आपको पता है बड़े बड़े खुले दिल वाले होते हैं, बच्चों को बहुत प्यार भी करते हैं। तो वहाँ पे वो बच्चों को खूब अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी खिलाते हैं, सैलेड्स भी मिलता है उनको खाने में, और अच्छी अच्छी डिशेज मिलती हैं। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और वहाँ पे उन्होंने एक नई चीज़ देखी, उन्होंने देखा कि भाई घी के ऊपर, वो रोटी के ऊपर तो वो घी या बटर लगा के देते हैं। तो उनको बड़ा टेस्टी लगा। कहाँ तो वो सूखी रोटी खाते थे नमक के साथ। तो 1 महीने तक वहाँ रहते हैं, फुल पार्टी चलती है और कंजूस खुश होता रहता है, वाह वाह मेरे पैसे बच गए, मेरे पैसे बच गए। ही वाज नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट मनी मनी मनी। तो अब वो घर आ गए। अब घर आ गए तो अगले दिन जब खाना खाना था तो कंजूस ने तो उनको वही सूखी रोटी और साथ में नमक देना था। अब बच्चे होते हैं बड़े उदास, वो कहते हैं भाई पापा जी ये कैसे चलेगा, आपने देखा तो हम लोग कितना अच्छा अच्छा खाना खा के आ रहे थे, और हमें तो भाई अब बटर लगी हुई, घी लगी हुई रोटी चाहिए। तो बटर तो हो जाता था जल्दी खराब। तो उसने कहा कि ठीक है, घी की रोटी खानी है, कल को देखूंगा, मैं घी का इंतजाम करूंगा। अब वो घी की रोटी के लिए अगले दिन क्या होता है कि एक स्टील का डिब्बा लेके जाता है और उसके अंदर थोड़ा सा, से फॉर एग्जाम्पल 250 ग्राम देसी घी लेके आ जाता है। अब बच्चे देखते हैं कि इतना घी तो मेरे मामा जी हमें 4 बच्चों को एक बार में लगा के दे देते थे, ये 250 ग्राम सारा ही लेके आए, पापा जी ये क्या हो रहा है। तो बच्चे कहते हैं कि पापा जी ये तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं नहीं 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 खत्म होगा, मैं बैठा हूं ना, मेरे हिसाब से खाना है तुमने। अब वो कहते हैं चलो भाई भाई, घर में तो पापा जी की बात ही माननी पड़ेगी, रोज रोज थोड़े ना मामा जी के यहाँ पे रह सकते हैं। तो बच्चे जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो कंजूस बीच में मीट वो स्टील का डिब्बा रख देता है और कहता है कि देखो ऐसा करो, ये है देसी घी, इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है, बहुत कॉस्टली चीज होती है, ठीक है, और ज्यादा खाने से तबीयत खराब हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बीपी और हार्ट की इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा करके यूज किया करते हैं। तो इसको खाना नहीं है, बस क्या करना है, अपनी रोटी को इस डिब्बे के चारों तरफ घुमा लेना और समझ लेना रोटी चुपड़ गई। अब बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये कैसे होगा यार, ये तो बहुत ही खराब बात हो गई, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब उनकी मगर चलनी तो थी नहीं। अब कंजूस ने वो डिब्बे को रोज जब भी खाना खाना होता था तो सामने रख देता था, बच्चे उसके सामने चारों तरफ रोटी घुमाए और वो कंजूस का वाह वाह देसी घी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बच्चों को तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो कैसे अच्छा लगेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मगर वो बच्चे कुछ कह तो सकते नहीं थे। अब क्या होता है, एक दिन कंजूस को जाना होता है दूसरे शहर में। अब उसको दूसरे शहर में जाना होता है। बच्चे सोचते हैं कि भाई चलो पापा तो जा रहे हैं कल को दूसरे शहर, हम क्या करेंगे, पीछे से डिब्बे में से घी एक्चुअली लगा के रोटी पे लगा के खाएंगे। पर उनको नहीं पता था कंजूस तो उनका बाप ही था ना, वो तो उनका उस्ताद था। उसको पता था ये बच्चे मेरे पीछे क्या करेंगे, घी को खा जाएंगे रोटी पे लगा के। अब ये रोटी पे घी लगा के खा जाएंगे तो मेरा तो घी का खर्चा हो जाएगा, फिर दोबारा खरीद के लाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, जाने से पहले उसको एक अलमीरा के अंदर लॉक करके चला जाता है। अब बच्चों को पता लगता है भाई लॉक करके चले गए, तो बच्चों को बड़ा गुस्सा आता है, पर वो क्या कर सकते थे। पिताजी 4 दिन बाद वापस आते हैं, कहते हैं और बच्चों कैसे हो। बच्चों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या कहते हैं, वो बोले पापा जी ठीक है। बोले मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम्हें मेरे पीछे बिना घी के रोटी खानी पड़ी। अब बच्चे सोचते हैं वैसे भी कौन सा घी की खाने को मिल रही थी क्या यहाँ पे। तो कहते कोई बात नहीं, आज जो है ना मैं तुम्हें घी वाली रोटी खिलाऊंगा। तो बच्चे कहते हैं कि भाई उसी तरह की घी वाली खिलाओगे क्या। बोले हाँ। बोले वैसे तो हम आपके पीछे भी खा रहे थे। बोले वो कैसे, कि हम अलमारी के चारों तरफ रोटी को घुमा लेते थे।
चिढ़ के कहते हैं, एक्चुअली वो बच्चे एक्चुअली करते नहीं थे। अब कंजूस को आता है बड़ा गुस्सा और जोरदार तमाचा मारता है, अरे बदतमीज, मूर्ख, शैतान बच्चों, तुम मेरे पीछे केवल 4 दिन बिना घी के रोटी नहीं खा सकते थे क्या? अब बच्चे बेचारे बड़े परेशान, वो बड़े उदास, बड़े रोते हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनके पिताजी जो कंजूस थे ना, वो कभी नहीं सुधरे। वो रोटी के अंदर कभी घी लगा के उनको नहीं दिया और वैसे ही रहते हैं। पर मेरे बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी पैसा हमारे पास होता है, इनफैक्ट जो भी एसेट्स हमारे पास होते हैं, वो यूज करने के लिए होते हैं। वो इसलिए नहीं होते कि हम उसको डाल के छोड़ दें। वो घी हो या कोई भी चीज हो, एवरीथिंग इज पेरिशेबल। कुछ दिनों के बाद में वो उसका घी भी खराब ही हो जाना है। तो और अगर वो उसको यूज ही नहीं करेगा किसी पैसे को, तो उस पैसे का कोई फायदा ही नहीं है ना। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर, दो चीजों को हमें मेंटेन करना होता है। तो बच्चों, आज की इस कहानी से कोई शिक्षा नहीं है, ये केवल एक आपके लिए एक मैसेज है कि हमें हमेशा अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करना चाहिए कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें, उनको वेस्ट ना करें। सो बच्चों, आज की थी ये मजेदार एंड फनी कहानी जिसका नाम था कंजूस की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा इस कहानी को सुनने में, आपने इसको एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक इट, आप इसके ऊपर लाइक बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमारे इनबॉक्स में डालिएगा। एक बार फिर से मिलेंगे नई कहानी के साथ। अभी मैं विदा लेता हूँ, आपका अपना कथा मित्र अमित, और वादा करता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ फिर से आने का, आपके इस फेवरेट सुनो कहानी चैनल पर। बाय।